सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की मणिका संस्कृत व्याकरण अध्याय 2 वर्ण विन्यासाः संयोगाः च। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग। प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णों के मिलने से ही कोई शब्द या पद बनता है। वर्ण पद की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी पद में प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना ही वर्ण विभाजन या वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्णों को जोड़कर उनका सार्थक पद बनाना ही वर्णों का संयोग कहलाता है, इसलिए वर्ण संयोग कहेंगे जोड़ने को। संयोग करते समय शुद्ध व्यंजनों से आगे यदि ऋस्व अ आता है तो वर्ण का हल चिन्ह जो हलंत द्वारा प्रदर्शित होता है हट जाता है। ऋस्व अ व्यंजन को पूरा या स्वर युक्त तो करता है, किंतु इसकी कोई मात्रा व्यंजन में नहीं लगती है। ठीक इसी तरह जब व्यंजन से स्वर अलग होता है तो वह व्यंजन हलंत हो जाता है, तो उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। अ के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों के जुड़ने पर उनकी मात्राएं उनके साथ लगाई जाती है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। वर्ण विन्यासः यानी वर्ण विन्यास के कुछ उदाहरण हैं। पहला छात्रा। अब छात्रा के जब वर्ण विन्यास करेंगे तो इसमें से व्यंजनों में से स्वर अलग कर देंगे। छा छ प्लस आ, त्रा त प्लस र प्लस आ। सेकेंड पुस्तकम। पू प प्लस उ, आधा स है तो स व्यंजन कर दिया। त प्लस अ, क प्लस अ, और अंत में म हलंत है तो म हलंत ऐसा कैसा रहेगा। देखते हैं वर्ण संयोग यानी जोड़ना। क प्लस अ क, ल प्लस अ ल, म प्लस अह मह, बन गया कलमह। दूसरा द प्लस बड़ी ई दी, प प्लस अ प, क प्लस अह कह, बन गया दीपकः। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोग करने के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। लृ वर्ण एक स्वर है, इसका कभी भी दीर्घ नहीं होता है। शुद्ध व्यंजनों के उच्चारण के लिए उससे पूर्व ध्वनि पर अधिक बल दिया जाता है। संयुक्त वर्ण का उच्चारण करते समय भी उससे पहले वाले अक्षर पर बल देना चाहिए। अंतिम अक्षर का उच्चारण पूरे ध्यान से करें। शुद्ध व्यंजनों को लिखते समय उन्हें आधा या नीचे हलंत लगाकर लिखना चाहिए, जैसे आधा क या फिर क के नीचे हलंत लगा के क। स्वर मिल जाने पर वर्ण हलंत को छोड़ देते हैं, जैसे क प्लस अ। जब अ स्वर मिल जाता है इसमें तो यह हलंत हट जाएगा। इसी तरह स्वर से अलग होने पर हलंत पुनः जुड़ जाते हैं। एक ही ध्वनि से अनेक शब्द शुरू हो सकते हैं। प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण के लिए हमारे मुख के विशेष अंग विशेष प्रयास करते हैं। संयोग होने पर शुद्ध व्यंजनों को ऊपर तथा सस्वर व्यंजन को नीचे स्थान दिया जाता है। ध तथा घ, लृ तथा ल इत्यादि एक जैसे लगने वाले वर्णों को ध्यान से बोलना चाहिए और लिखना चाहिए।
ह्रस्व अ से युक्त वर्णों के लिखते एवं बोलते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अ की कोई मात्रा वर्णों के साथ नहीं लगती है। कुछ याद करने योग्य बिंदु। विसर्ग अयोगवाह होता है, इसलिए वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन करते समय अंतिम स्वर के साथ विसर्ग लगाया जाता है। जैसे काकह, क प्लस आ, क प्लस अह लिखना ही शुद्ध होता है। अगर हमने अंतिम स्वर के बाद में प्लस लगाकर विसर्ग लगा दिया तो यह अशुद्ध हो जाएगा। विभिन्न ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। ध्वनियों के सार्थक संयोग को शब्द कहते हैं। शुद्ध व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। दो स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं। इस प्रकार अध्याय 2 वर्णविन्यासः संयोगः च समाप्त होता है। धन्यवाद।